जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखा था एनआरआई, ओवरसीज नागरिकता और वीज़ा, पासपोर्ट, राजदूत के बारे में और राष्ट्रमंडल देश के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज के वीडियो में देखना है हम लोग को सीए और एनआरसी। क्या देखना है? सीए और एनआरसी। तो आज का टॉपिक क्या है? सीए, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। सीए कब लगा था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता 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 संशोधन संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या है भैया? सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। सीए होता क्या है? सीए है क्या? ठीक है, सीए एक नियम है जो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। इसे संसद में 2019 में प्रस्ताव किया गया और 2019 में ये पास हो गया। इससे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए इसका मतलब यह है कि धार्मिक प्रताड़ित व्यक्ति, धर्म से प्रताड़ित किया गया व्यक्ति जो हिंदुस्तान में आकर बसा है, धर्म से प्रताड़ित किया गया व्यक्ति जो हिंदुस्तान में बसा है, वो किस किस देश से आया हो? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 3 देश ऐसे हैं जहां से धर्म से प्रताड़ित लोग आए हैं। वो भी कौन कौन से धर्म के लोग? हिंदू, सिख, जैन, ईसाई। ये धर्म के लोग जो धर्म से प्रताड़ित थे वो भारत में आए। वो उनके लिए ये संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और इसमें मुस्लिम को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया ये हम समझते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है। क्या है? मुस्लिम कंट्री। और वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू, जैन, ईसाई, ये जो भी धर्म के लोग हैं जो धर्म से प्रताड़ित हैं, ये हैं क्या है? ये अल्पसंख्यक है। ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कहते हैं किसको है? आइए अब इसको समझते हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक हम उसको कहते हैं जिस 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 धर्म का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं बहुसंख्यक। और जिस धर्म का संख्या बहुत कम हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। जैसे हमारा भारत देश है। भारत देश में क्या है? हिंदू बहुत ज्यादा है। हिंदू क्या है? बहुसंख्यक। हिंदू के अलावा बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम। ये सब किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में। जिसकी जनसंख्या ज्यादा वो बहुसंख्यक, जिसकी जनसंख्या कम वो अल्पसंख्यक। तो ये वहां इस नियम में मुसलमानों को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बहुसंख्यक वाले थे। बहुसंख्यक में मुसलमान सबसे ज्यादा है और हिंदू, सिख, जैन, ये सब बौद्ध, ये सब क्या थे? अल्पसंख्यक थे। ये मुसलमानों द्वारा वहां के वो धार्मिक प्रताड़ित थे, मतलब धर्म से बहुत प्रताड़ित थे, मतलब धर्म के लोगों द्वारा बहुत सताए गए थे, इसीलिए वो भारत आ गए थे। ठीक है, भारत में आए और उनको नागरिकता देने के लिए संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। ठीक है, तो अब ये समझिए, हिंदुस्तान में रह रहे उन मुसलमानों से इस नियम से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जैसे बहुत सारा विवाद हुआ कि सीएए से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दिक्कत होगा, परेशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए ये सीएए नियम है जो धर्म से प्रताड़ित किसी और देश के नागरिक हैं। वो भी किस देश? 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। क्योंकि वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और मुसलमान के अलावा जो भी धार्मिक लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो इसीलिए इसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया है, ना कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये नियम लगेगा। उनसे इस नियम का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। इस नियम से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीएए का मतलब यही है। यहां तक समझ गए? तो सीए का मतलब यही है। और सीए का मतलब उन व्यक्तियों को सीए के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा जो जो 14 14 2014 में आए हों। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आए हैं, धार्मिक लोगों से प्रताड़ित किए गए
जो व्यक्ति है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गए तो उनको सीएए के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। और इसके द्वारा नागरिकता, पहला नागरिकता दिया गया आपको, पहला नागरिकता दिया गया कब दिया गया था? 20 दिसंबर दिसंबर 2019 को सात पाकिस्तानी शरणगात मतलब होता है जो लोग पाकिस्तान से धार्मिक लोगों द्वारा सताए गए हैं, वो उनको वैसे 7 पाकिस्तानियों को ये भारत में नागरिकता दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तानी को नागरिकता दिया गया, ठीक है। और सीएए को भारत में लागू किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएए भारत में कब लागू हुआ, तो कब हुआ? 20 दिसंबर 2019 को। सीएए के द्वारा पहली बार कितने व्यक्तियों को नागरिकता मिला? 7 बार। वो व्यक्ति किस देश के थे? तो पाकिस्तान, ठीक है। यहां तक समझ गया? ठीक है, सीएए समझ गया। देखिए, सीएए के तहत एक बदलाव और किया गया। वो बदलाव क्या था कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए अभी आपको 11 साल भारत में रहना पड़ता है, ठीक है। कितना? 11 साल। और सीएए के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम के तहत 11 साल को घटाकर कितना किया गया? 5 वर्ष। कितना? 11 साल से कम को कितना किया गया? 5 वर्ष, ठीक है। पहले कितना था? पहले अब, ठीक है। पहले कितना था? 11, अब कितना है? 5। तो सीए के द्वारा कितना किया गया? 11 साल से करके, जो 11 साल का था उसे 5 साल कर दिया गया, ठीक है। तो सीए, हम आशा करते हैं कि सीए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। ये जो सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया, ये हम आपको पीछे हम वीडियो में पढ़ाए हैं, जिसमें हम पढ़ाए थे नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ाए थे हम नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 2019 में कब किया गया? 2019 में संशोधन करके सीएए लाया गया, जिसके तहत 7 पाकिस्तानियों को नागरिकता देकर सीएए कानून लागू किया गया। तो किसमें संशोधन किया गया था? 1955 अधिनियम में। कब किया गया? तो 2019 में। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं हम लोग एनआरसी, ठीक है। इसको लिखते हैं, इस नियम के तहत धार्मिक प्रताड़ित व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा। वो भी किस देश के प्रताड़ित हों, किस देश से आए हों, तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है। ठीक है, तो आइए इसको मिटाकर अब देखते हैं हम लोग एनआरसी। आगे क्या है? अगला टॉपिक है हम लोग का एनआरसी। सीए समझ गए? उम्मीद करते हैं कुछ समझ गए होंगे सीए। आइए अब देखते हैं एनआरसी। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसका क्या एनआरसी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय नागरिक नागरिक रजिस्टर रजिस्टर आइए इसको समझते हैं। एनआरसी एनआरसी का मतलब होता क्या है? ये एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें भारत के हर उस व्यक्ति का बायोडाटा है, लिखित है, जो भारत में है। इस रजिस्टर के द्वारा, एनआरसी के द्वारा अवैध वैध अवैध में अंतर क्या है? जो भारत का नागरिक है वो वैध है, जो भारत का नागरिक नहीं है वो अवैध है। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय बांग्लादेश से कितने कितने ऐसे व्यक्ति थे जो उस अपने अपने देश के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, तो उस समय भारत में आ गए, भाग के आ गए और असम के जो पूर्वोत्तर के राज्य है उधर रहने लगे। ठीक है, तो उसको इसी में रखा गया। इसके तहत ये कहा गया कि एक रजिस्टर बनाइए जिसमें जो भारत के वैध नागरिक हैं उनका उनका केवल इसके द्वारा नागरिकता दिया जाएगा, बल्कि जो अवैध हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको इस नियम के द्वारा भारत से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई मुस्लिम और हिंदू नहीं है, इसमें हर उस व्यक्ति के लिए है जो अवैध अवैध है, जो किसी और देश से आकर बसा है। बांग्लादेश पाकिस्तान जो लड़ाई हो रहा था उस देश से, लड़ाई के समय बांग्लादेश से आए व्यक्ति को नागरिकता के लिए ये नियम लाया गया। ठीक है, एनआरसी 2013 में भारत का जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भारत एक एनआरसी लाई है जिसके तहत 1971, कब? 24 मार्च 1971 से पहले जो भी व्यक्ति बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो भी व्यक्ति अगर भारत में आया होगा तो उसे एनआरसी के तहत नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो 24 मार्च 1971 से पहले भारत में नहीं आया है, उसके बाद वो भारत में आया है, तो उसे इसके द्वारा नागरिकता नहीं दिया जाएगा और उसे देश नागरिकता छीन लिया जाएगा। ठीक है, और एनआरसी के तहत कम से कम 30 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक या दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो एनआरसी के तहत आपको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, एनआरसी के तहत आपको नागरिकता दिया जाएगा। और जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि एनआरसी, देश में एनआरसी लाइए और अपना ब्यौरा कीजिए, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 2015 में रजिस्टर 2015 से लेकर 2019 तक ये पूरा इसको रजिस्टर को मेंटेन किया गया कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है। तो एनआरसी के तहत ये एनआरसी खास करके असम राज्य के लिए लाया गया, क्योंकि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लड़ाई हो रहा था तो बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो असम, पूर्वोत्तर के राज्य में सबसे ज्यादा असम में आकर बसे थे, जो धर्म से प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों से प्रताड़ित किए गए थे। तो अपने ही देश के लोगों से प्रताड़ित किए गए व्यक्ति को ये नागरिकता नहीं दिया जाएगा एनआरसी के तहत। ठीक है, और 2015 से 2019 तक पूरा पूरा इसका जांच पड़ताल किया गया कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। ठीक, एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों का डिटेल्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एनआरसी में आप दो लिस्टों में से 30 डॉक्यूमेंट है, 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आपको एनआरसी के तहत नागरिकता मिलेगी। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 मंथ का टाइम दिया जाएगा ताकि अपना डॉक्यूमेंट जुटाएं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपना आप साबित कर पाए कि हम इसी देश के निवासी हैं। अन्यथा अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आप अवैध निवासी हैं, भारत के निवासी नहीं हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसको लिख दें, इसको लिख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारतीय नागरिक रजिस्टर द्वारा वैध और
अवैध वैध वैध और अवैध व्यक्ति का जांच किया जाता है, जिसे एनआरसी कहते हैं। एनआरसी को कहते हैं। एनआरसी को 2019 में असम राज्य में लागू किया गया था। एनआरसी के तहत कम से कम 19 लाख लोगों को बाहर किया गया था। ठीक है, ये केवल एनआरसी कहाँ अभी लागू है? केवल भारत में। 2019 में ये बात चल रहा था कि एनआरसी पूरे असम में लागू है। एनआरसी 2019 में बात चल रहा था कि एनआरसी पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनआरसी के बाद क्या है भैया? एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेडिंग देते हैं ना। एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसके द्वारा एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के द्वारा ये पता किया जाता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है। ठीक है, इसके द्वारा ये पूरे भारत में पता किया जाता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कौन से मेंबर कहाँ रहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जनसंख्या की जनगणना करने में बहुत सारा हेल्प होता है। किसके द्वारा? एनपीआर के द्वारा। एनपीआर 1955 अधिनियम और 2003 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, कब का अधिनियम पर आधारित है सर? 1955 और 2003 के अधिनियम पर आधारित है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। कहाँ? ग्राम पंचायत और तहसीलदार और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है, जिसे जनसंख्या भारत में भी कितनी जनसंख्या है जो जनगणना के थ्रू पता किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है? एनपीआर, जिसे भारत की सही आंकड़ा निकल सके। तो ये लिख देते हैं, कब किया गया था? 1955 और 2000। तो इसको लिख दिए और एनआरसी एनपीआर हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर भाग 2 का अंतिम टॉपिक यही था, एनपीआर। तो भाग 2 आज समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगली वीडियो में देखेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।